अध्याय का 40 पद से। जब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। प्रेरितों का 5वें अध्याय में परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का भय प्रकट हुआ और वो कलीसिया जो है और भी तेजी के साथ क्या करने लगा, बढ़ने लगा। तो जैसे ये लोग परमेश्वर के वचनों के सुसमाचार की सेवकाई करते गए, इसका प्रेरितों को लोगों ने पकड़ लिया और उनके ऊपर सताव किया। हालेलुया हालेलुया। जो सताव किया तो लोगों को पतरस कहने लगा कि हमारे लिए तो यह नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर तुम्हारी बातों को क्या करें, माने। और आगे बात बताने के बाद में हालेलुया हालेलुया सारे बातों को बताया और उसके बाद आगे ये भी कहता है कि तुम लोग हालेलुया आज हमसे ही नहीं तुम परमेश्वर से लड़ने वाले क्या हो चुके हो, ठहरे हो। और आगे 40 पद से वो आगे बात बताता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ से हम आगे सीखेंगे। मेरे को भी बीते बार जो हम वचन सीख रहे थे प्रीतों के काम की पुस्तक बीते बाइबल स्टडी में लंबे समय हो गया, जिसके कारण तो कौन सी जगह से हमको आगे और सीखना था मेरे को ठीक से याद नहीं, जिसके कारण ये विषय हम आगे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और आगे कहने लगे, तब उन्होंने उनकी बात क्या कर ली, मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हालेलुया हालेलुया। जब इन प्रेरितों लोगों को धमकाया गया तो उस समय का एक मुख्य व्यवस्थापक कौन, गमलीएल, जिसके चरणों पर स्वयं प्रेरित पौलुस जो है क्या किया था, शिक्षा पाया था। और वो उन लोगों को समझाने लगा जो प्रेरितों पर पतरस यूहन्ना इन लोगों के ऊपर जो चढ़ाई कर रहा था, जिनको पकड़े हुए थे। तो गमलीएल उन लोगों को समझाया और उनसे कहने लगा, यदि ये लोग जो काम कर रहे हैं यदि ये शैतान की ओर से हो तो ऑटोमेटिक मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से हो तो तुम इसको कभी भी हटा नहीं सकते। परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। और यदि ये लोग परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी काम कर रहा है तो आगे चलकर तुम परमेश्वर से क्या ठहरोगे, लड़ने वाले ठहरोगे। तो वो लोग जो प्रेरितों के ऊपर चढ़ाई किए, वो लोगों ने गमलीएल की बातों को क्या कर लिया, मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना कहना। हालेलुया हालेलुया। इनको पिटवाया और उसके बाद क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। लेकिन फिर भी छोड़ दिया और आगे कहता है 41 पद, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आप देखो गमलीएल इनको क्या कर लिया, गमलीएल उन लोगों को समझाया और लोगों ने बात को मान भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या किया, उसको प्रेरितों को पिटवा कर छोड़ा। तो ये लोग मसीह के काम करने के कारण, हालेलुया, मसीह के काम करने के कारण ये लोग क्या किया, कहने लगा कि हम चलो हमको कोई दोषी नहीं पाया, फिर भी हम मसीह के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया हालेलुया। कोई उन पर दोष नहीं पा रहा है। गमलीएल भी समझाया तो उन लोगों ने उनका बात मान लिया। हालेलुया। मतलब गमलीएल इतना उनको ध्यान हो गया था कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में ही कर रहा है, जिसके कारण उन लोगों को समझाया। लेकिन ये लोग समझने के बावजूद भी आकर इनको पिटवाया। तो ये सारे बात किनको, प्रेरितों को मालूम हो गया, पतरस यूहन्ना लोगों को। तो ये लोग इस बात पर ध्यान दिए कि हम ये गमलीएल लोगों को समझाने के बावजूद भी ये लोग समझ भी गया, फिर भी हमको पिटवाया है।
तो ये लोग समझने लगा कि चलो कम से कम हम मसीह के नाम के कारण तो अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। मतलब मसीह के नाम के कारण हमारे जीवन में जो अपमान या निंदा हमारा किया जाता है वो भी हमारी एक योग्यता है, एक कहा जाए एक डिग्री है जिसका प्रतिफल क्या है स्वर्ग में। क्योंकि लूका सुसमाचार में क्या लिखा है, हाँ देखो एक लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन को पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। बस जिस दिन तुम्हारी निंदा किया जाएगा, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डाले जाएंगे, तो उस दिन आनंदित होकर क्या करना, उछलना है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, प्रतिफल है। और ये बातों को ये चेले लोग जो स्वयं यीशु मसीह के साथ में था, साथ में रहते वक्त यीशु मसीह ने कहा था, ये बातें लोगों को मालूम था किसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो ये कहने लगा कि चलो हम मसीह के नाम के कारण से कम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बात उनको बोलने लगा। और इसलिए आज भी हमारे जीवन में यदि हमको मसीह के नाम के कारण अपमानित होना पड़ता है, वो हमारी एक योग्यता है, उसके लिए हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। हालेलुया हालेलुया। कहा जाए तो हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितना आराधना करते हैं, उससे बढ़कर प्रतिफल मसीह के लिए निंदाओं और सताव और क्लेशों को झेलने में क्या है, प्रतिफल है। हम जितना प्रार्थना आराधना करते हैं उन सब में ही, जैसे मैं बीते दिन संडे में बता रहा था कि हमको मसीह के दुखों में क्या हो जाए, सहभागी हो जाए, क्योंकि इसके लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि स्वयं यीशु मसीह इस बातों को लूका सुसमाचार 6 अध्याय में इस बातों को बोला है। हालेलुया हालेलुया। और ये लोग उसी बात को बोल रहे कि चलो हम मसीह के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते वक्त उसने स्वयं कहा था, मेरे नाम के कारण सारे लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मारेंगे, पीटेंगे, बंदीगिरी में भी डाल सकते हैं, यहाँ तक जाल समेत भी क्या कर सकता है, मार सकता है। सारी बात होगा, लेकिन अंत तक जो धीरा धरा रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। ये सारे निंदाओं और कष्ट क्लेशों के बीच में हम धीरज धर कर मसीह में आगे बढ़े, तो मसीह जब जिस दिन मध्य का बातों पर प्रकट होगा, हम उसके पास जाएंगे और उस दिन हमको प्रतिफल दिया जाएगा। आगे 42 पद, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु है मसीह, यीशु ही क्या है, मसीह है, न रुके। अर्थात यीशु मसीह जो मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय में एक आज्ञा दिया गया था, आज्ञा दिया गया कि तुम जाओ सारे जाति के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाकर उनको चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने उनको मानना सिखाया उनको क्या करो, मानना सिखा, और देखो जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग हूं। तो ये अंतिम आज्ञा का ये लोग क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। अंतिम आज्ञा का क्या कर रहा है, पालन करते हुए हम देख सकते हैं कि इतना सताव के बावजूद भी ये लोग यीशु ही कौन है, मसीह है, इस बातों को बताने में ये लोग रुका नहीं, परंतु परमेश्वर के काम को और भी करता गया। और कहाँ कहाँ परमेश्वर के वचन को बताता गया, देखो लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में, पहला वो प्रतिदिन, हर दिन इन लोगों का कहा जाए सेवकाई है मंदिर में। तो हो ये एक जब याद रखे ये इसका देखिए, इन लोगों का मंदिर का सेवकाई कहाँ कब से आरंभ होता था, कौन से समय से आरंभ होता था। उसका 5 अध्याय 19 और 19, 20 और 21 पद पढ़िए। प्रीतो काम 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद। ये मंदिर का सेवकाई कब से आरंभ होता था। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। देखो
जब पतरस यूहन्ना को बंदीगृह में बंद किया गया तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, अपना स्वर्गदूत उनके बीच में भेजा और वो स्वर्गदूत उनको छुड़ाया और आगे कहते हैं, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, ये पतरस यूहन्ना को बाहर लेकर आया और कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन के सब बातें लोगों को क्या करो, सुनाओ। और उस समय कौन सा था, 21 पद में लिखा है, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और जब ये स्वर्गदूत ये बातें उनको बोला, उस समय कौन था, भोर का समय, लगभग सुबह 4-5 बजे के आसपास का ये समय था। भोर के समय पर परमेश्वर उनको स्वर्गदूत बोलता है कि तुम जाओ और मंदिर में परमेश्वर के वचन को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। मतलब भोर के वक्त में परमेश्वर के मंदिर में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। भोर के वक्त था, परमेश्वर के मंदिर में लोग ये क्या किया करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे। मतलब आज भी जब भोर होता है, भोर होने से पहले ही याद रखे हमारा जीवन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। उस समय परमेश्वर का मंदिर जो है भोर होने से पहले खुल जाता था और वहां लोग बैठकर आराधना करते थे, प्रार्थना किया करते थे। आज भी हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम जैसे ही भोर होने से पहले ही हम उठे और परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थनाएं करें। ये परमेश्वर मंदिर का जो सेवकाई है ये भोर से आरंभ हो जाता था और भोर से आरंभ होता था। और लिखा है ये भोर होते ही मंदिर में जाकर क्या करने लगे, उपदेश देने लगे। उस भोर के समय पर सुबह के 17 ये मंदिर में जाकर सेवा करने लगे। मंदिर का सेवकाई सुबह से क्या हो जाता था, आरंभ हो जाता था। तो ये लोग मंदिर लिखा है परमेश्वर के मंदिर में और घर घर जाकर क्या करते थे, सुसमाचार। वे प्रतिदिन मंदिर में, तो प्रतिदिन मंदिर में कितना समय जाता था, ये सुबह के वक्त। दूसरा बात है देखो इसका 3 अध्याय का पहला पद, 3 अध्याय का पहला पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बस देखो, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के समय मंदिर में कितने समय, तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। तो उस समय में जो पहला पहर होता था, हालेलुया, पहला पहर जो है वो रात्रि कालीन 12 बजे से आरंभ होकर के वो 3-4 बजे के आसपास का था। उसके बाद जो दूसरा पहर है, वो दूसरा जो पहर है, हालेलुया हालेलुया, दूसरा जो पहर होता था वो रात को 3 या 4 बजे से, उसके बाद वो 6-7 बजे के आसपास रहता था। मतलब 3-3 घंटा का जो 24 घंटा है उसको 8 भागों में क्या कर देते थे, बांट दिया करते थे। 8 पहर इसीलिए माना जाता है। दिन का 4 पहर और रात का 4 पहर, मतलब 8 पहर, मतलब 12-12 घंटे को 4-4 पहर के हिसाब से क्या कर देते थे, बांट दिया करते थे। तो जो मंदिर में तीसरे पहर लिखा है, मंदिर में तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ये लगभग सुबह 8-9 बजे के आसपास का समय था। एक तो भोर के वक्त मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, दूसरा इनका सेवकाई, दूसरा मंदिर का सेवकाई हुआ है 9 बजे भी, 8-9 बजे भी उस मंदिर में सेवा किया गया। हालेलुया हालेलुया। इसके साथ साथ जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस समय यीशु मसीह क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ाए गए, उस जगह को, घटना को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ये लगभग शायद चौथे पहर के लगभग, दोपहर 12-1 बजे के आसपास उसका डेथ हुआ। और ऐसा वहाँ पर लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, जो 12 बजे के जो बाद का समय है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में क्या छाया रहा, अंधियारा छाया रहा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में क्या छाया रहा, अंधियारा छाया रहा। अब वो दोपहर से लेकर तीसरे पहर, शायद उस घटना की एक बात पढ़िए,
दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हाँ, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में क्या छाया रहा। अब ये घटना जो है, जिस दिन यीशु का डेथ हुआ, ये इस जगह में कई जने मतभेद चलता है इसमें, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। तो यीशु मसीह को बोला गया वो तीसरे दिन मृतकों से क्या उठा, जी उठा। ये दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक को आज के समय में हम जो दोपहर मानते हैं, जो 12 बजे से आगे का समय, ये दोपहर मानते हैं। उसके बाद आगे का घटना तीसरे पहर चौथे पहर में क्या करता है, उसके बाद आगे का जो समय है तीसरे पहर चौथे पहर के लिए जाता है। लेकिन उस समय में ये रात्रिकालीन 12 बजे से, मतलब 12 से आगे 1 बजे से पहला पहर जो क्या हो जाता था, आराम हो जाता था। तो मेरे हिसाब से ये जो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में क्या छाया रहा, अंधियारा छाया रहा, क्योंकि यीशु मसीह को कहा रात को ही क्या कर लिया था, उसको पकड़ लिया गया था और उसको पकड़ करके उसको लोगों के हिसाब से दोषी ठहरा करके उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और हो सके वो सुबह का सत्र ही था, जिसके कारण 3 दिन बोला गया। यदि दोपहर के बाद उसका मृत्यु होता तो वो 3 दिन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि क्या यीशु मसीह रविवार को सुबह के सत्र में क्या हो गया था, मृतकों में से जी उठा था। और शुक्रवार को उसका डेथ हुआ ऐसे मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो दोपहर के समय में यदि उसका डेथ हुआ है तो केवल 1.5 दिन यीशु मसीह क्या रहा है, क्रूस पर रहा है। तो ये दोपहर से तीसरे पहर जो लिखा है वो उस समय का है, तो सुबह के सत्र का समय है, क्योंकि दोपहर मतलब दूसरा जो पहर है वो अंधियारे का क्या है समय, जिसको भोर का वक्त बोला गया। भोर का समय जहाँ मंदिर में चेले लोग क्या किया, प्रार्थना करने के लिए आए। तो हो सके कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसके कारण आप मंदिर में तो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे प्रार्थना करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जग रहे थे प्रार्थना करते हुए, जिसके कारण वो हो सके वो अंधियारा जो है आगे तीसरे पहर तक क्या रहा, बना रहा। वो 9 बजे 9-10 बजे के आसपास तक वो पहर बना रहा। यदि दोपहर का भी वक्त है तो ये, क्योंकि ये सारे जो बाइबल में लिखा गया है ये उस समय के बारे में क्या किया गया, लिखा गया। अभी तो इसको अलग अलग क्या किया गया, बांट दिया गया। तो चाहे जो भी हो, ये सुबह का वक्त हो सकता है या फिर दोपहर का वक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें दोपहर लिखा है तो दोपहर भी हो सकता है, दोपहर के बाद तीसरा पहर बोला है। तो हालेलुया। लेकिन मेरे साथ ये सुबह का सत्र ही है, क्योंकि वो अंधेरा हम आगे तीसरे पहर तक क्या रहा, जो रात का अंधेरा है वो आगे बना रहा। यदि बाकी समय में अंधेरा छाया रहता तो हो सके उसका मौसम में भी क्या रहता, प्रभाव दिखता, जिसके कारण उसके और समझते। और आगे जब इसका क्रूस पर मृत्यु हो रहा है तो तीसरे पहर क्या है, तो ये उसी सुबह का सत्र का समय है। यदि ये दोपहर का समय है तो याद रखें दोपहर के समय में भी जो हमारे समय में दोपहर 12 बजे के बाद, उस समय में भी मंदिर में लोग इकट्ठे होकर क्या करते थे, प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया हालेलुया। ऐसा समय है। और ये मंदिर में ऐसा ही सुबह और पहला दूसरे पहर में क्या किया करते थे, प्रार्थनाएं किया करते थे। हालेलुया। तो इसलिए ऐसा मंदिर में सुबह के वक्त प्रार्थना किया जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है अपने सब काम को परमेश्वर को स्मरण करके किया करना। तो कितने लोगों का जो ड्यूटी है उस समय में भी काम करने वाला जो लोग है वो 6 बजे से पहले क्या हो जाता था, काम आराम हो जाता था। तो भोर के वक्त सारे लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे और प्रार्थना करते थे। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद अपने कार्य में जाते थे। लेकिन कुछ और लोग हैं जिनका ड्यूटी जो है वो 9 बजे से आराम होता था, सुबह 9 बजे से आराम होता था। उनके लिए भी क्या होता था, मंदिर में प्रार्थनाएं होता था। और पतरस यूहन्ना वो तीसरे पर क्या कर रहा है, उस मंदिर में जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना किया और ताकि आगे लोग जो है अपने काम पे जा सके। हालेलुया। तो काम आरंभ होने से पहले मंदिर में प्रार्थना होता था और लोग उस प्रार्थना में क्या होते थे, सम्मिलित होते थे। आज भी हम कुछ भी काम करने के लिए जाए, सबसे पहला प्रार्थना करके ही क्या करें, जाए, ये हमारे लिए अच्छा है। ये मंदिर में क्या करते हैं, प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि घर घर में, मतलब आज पारिवारिक मीटिंग भी कलीसियाओं में होना क्या है,
जरूरी है। हालांकि पारिवारिक मीटिंग में कलीसिया में होना क्या है जरूरी है। ये लोग घर घर में उपदेश करते और पारिवारिक मीटिंग ये है, साथ साथ नए परिवार में भी ये लोग जाया करते थे। नए परिवार में जाकर नए घर में जाकर के सुसमाचार सुनाते गए। सता हुआ उसके बावजूद भी ये लोग सता होने के बावजूद भी लोग मंदिर में जैसा प्रार्थना करते थे करता ही रहा। आगे चलकर मसीही परिवार में और अन्य जाति परिवार में जाकर के लोग क्या करने लगे सुसमाचार सुनाने लगे। और लिखा है इस बात का सुसमाचार सुनाने कि यीशु ही मसीह है न कि मतलब यीशु ही स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। इस बातों को किसको बताएगा अन्य जाति लोग को बताएगा। मतलब अन्य जाति परिवार में लोग क्या करता था जो प्रभु को नहीं जानते उस पर विश्वास नहीं करते उन परिवारों में जा करके सुसमाचार सुनाया करता था। आज भी हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम भी हालेलुया परमेश्वर के काम के लिए घर घर जो समस्याओं में परेशानी में पड़े हैं जिसके बारे में हमको मालूम है हम उनके घरों में जाएं उनको सुसमाचार सुनाएं मसीह के बारे में बताएं तो स्वर्ग का परिषद जरूर उनके मन हृदय में काम करेगा और वो मसीह की महिमा करने के लिए चुने जाएंगे। हालेलुया। सताव के बावजूद भी ये लोग इस काम को पूरा किया। हमारे जीवन में पीड़ा हो समस्या हो सताव हर एक परिस्थिति में कभी भी परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए आगे करना है। ये लोग भी वैसा ही करता गया। हालेलुया। ये 5वें अध्याय यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आगे का घटना जो है 6वें अध्याय पर बताया गया है वो पढ़िए 6 अध्याय का पहला पद से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्री भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था फिलिप्पुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताक्यावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। तो यहाँ से 6वें अध्याय आरंभ होते हैं। अब इस 6 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक जो कलीसिया जो है तेजी के साथ क्या कर रहा है बढ़ रहा है उस कलीसिया के अंदर का समस्या के बारे में लिखा है। कलीसिया के अंदर पाया जाने वाला समस्या 1 पद से लेकर 7 पद तक कलीसिया के अंदर पाए जाने वाला समस्या के बारे में बताया गया और उसके 8 पद से लेकर 15 पद तक 8 पद से लेकर 15 पद तक 6वें अध्याय का 8 पद से लेकर 15 पद तक एक आदर्श मनुष्य प्रथम शहीद व्यक्ति स्तिफनुस के बारे में बताया गया। उसका आदर्श भरे जीवन कैसा है उसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। 1 पद से लेकर 7 पद तक बढ़ती हुई कलीसिया के अंदर में क्या समस्या है वो बातें बताया गया। उसके बाद 8 पद से लेकर 15 पद तक स्तिफनुस जो परमेश्वर का एक दास वो लोगों के लिए एक आदर्श मनुष्य के रूप में है उसके जीवन का वर्णन यहाँ पर करता है जो कहा जाए मसीह के कार्य के लिए प्रथम शहीद व्यक्ति था। मसीह यीशु के मारे में से जी उठने के बाद उसके स्वर्ग पर उठाया जाना और जब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया उस समय से लेकर आगे मसीह के काम के लिए पहला शहीद व्यक्ति
हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है, वो 8 पद से लेकर 15 पद में क्या किया गया है, बताया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर का समस्या इस 1 पद से लेकर 7 पद तक में बताया गया है। यहाँ से हम देखेंगे, देखो 6 अध्याय का पहला पद, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। अब उन दिनों कलीसिया क्या है, बढ़ रहा है। इस कलीसिया का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, उसके बीच में सताव, और सताव के बावजूद भी ये लोग मंदिर में और घर घर में सुसमाचार सुनाना क्या नहीं किया, बंद नहीं किया, जिसके कारण कलीसिया क्या करने लगा, बढ़ने लगा। आज भी कलीसिया बढ़ना है तो कलीसियाएं जो मीटिंग है बराबर होना जरूरी है, जो मंदिर के अंदर होता है वो, और दूसरा घरों में प्रार्थना, हर मसीही परिवारों में प्रार्थना होना भी क्या है, जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल ऐसा नहीं है कि सेवक तो जाएगा ही, सेवक कई बार व्यस्त ही रहता है, जिसके कारण मसीही लोगों को भी खुद इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि सेवक व्यस्त है। यदि आप अपने घर में आपको मीटिंग रखना है तो एक बार आप फोन करके क्या करें, प्रयास कर ले कि वो आपके घर में समय पर क्या करें, आ जाए मीटिंग लेने के लिए। क्योंकि हालेलुया, बढ़ते ही कलीसिया, जब एक कलीसिया बढ़ने लगा तो आगे यही समस्या उत्पन्न हो रहा है कि हमारी सुधि लिया नहीं जा रहा है विधवाओं को, मतलब सेवक तक उनके पास जा नहीं रहा है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया जब बढ़ने लगा तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण आगे कुछ चुनाव भी हो रहा है। तो आज यदि हमारे मसीह परिवारों में मीटिंग होना है तो एक ध्यान में होना चाहिए कि हम चलो हमको मीटिंग रखना है तो हम सेवक से बात कर लेते हैं कि इस दिन हमारे घर के लिए भी प्रेयर करने के लिए क्या करें, समय निकाले, ताकि वो समय पर हमारे घरों में भी क्या हो जाए, मीटिंग हो जाए। क्योंकि कलीसिया बढ़ना है तो मंदिर के अंदर प्रार्थना, और दूसरा हर मसीह परिवारों में प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग सताव के बावजूद ये लोग घर घर और मंदिर में प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। ऐसे ही 3 काम, एक मंदिर में, मंदिर के अंदर होने वाला प्रार्थना, दूसरा पारिवारिक प्रार्थना, तीसरा हालेलुया घर घर सुसमाचार सुनाना। ये तीनों चीज जरूरी है यदि कलीसिया बढ़ना है तो। हालेलुया। ये हमारी जन्म हो। तब लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाली, यूनानी मतलब ग्रीक भाषा, उस समय में जो ग्रीक भाषा चलता था, हालेलुया, यूनानी मतलब उस समय के सारे लोग, जैसे हमारा भारत देश के हर कोने में एक यूनानी भाषा चलता है जिसको बोला जाता है हिंदी। क्या है, हिंदी, जिसको सारे लोग क्या समझ सकते हैं, हर जगह में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा बात को क्या कर सकते हैं, जरूर समझ सकते हैं। वैसे ही वो पूरा इजराइल देश में समझ लेने वाला भाषा था क्या, ग्रीक भाषा, जिसको अधिकतर लोग समझ जाते थे। लेकिन वहाँ का और भी एक मुख्य भाषा है जो हिब्रू, इब्रानी भाषा, जो उनका मुख्य देश का भाषा है। हालेलुया। तो अब वहाँ क्या है, ज्यादा जिला वगैरह का कोई टेंशन है नहीं इजराइल देश में, तो वहाँ मुख्य जो भाषा है वो इब्रानी था, लेकिन उनका मुख्य जो भाषा इब्रानी, लेकिन उनका जो लोकल भाषा है ग्रीक, यूनानी भाषा। हालेलुया। उसको सारे लोग जान जाते थे। तो हमारा छत्तीसगढ़ है, हालेलुया, हमारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, हमारे भारत देश में कई सारे राज्य, जिसके राज्य के हिसाब से क्या है, भाषाएं हैं, और उस हिसाब से वो अपने अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, भाषा को जान सकते हैं। वैसे ही एक ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा। तो ये जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अब वहाँ का जो मुख्य भाषा, यहूदी लोग जो है अधिकतर जो है इब्रानी भाषा ही बोलते थे। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी भाषा ही क्या करते थे, बोलते थे। लेकिन ये इब्रानी भाषा बोलना भी थोड़ा कठिन था, क्योंकि शिक्षित लोग इस भाषा को क्या कर सकते थे, बोल पाते थे, पढ़ाया लिखाया जाता था, तो ये भाषा सिखाया जाता है। और आज भी हमारे देश में जैसा इंग्लिश है, वो एक विशेष स्कूल है जिसमें आप उस भाषा को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन यूनानी भाषा, हिंदी भाषा जो है आप सारे जगह में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। तो ये यूनानी भाषा बोलने वाला या इब्रानी भाषा बोलने वाले पर क्या करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। अभी इब्रानी भाषा कौन बोलता है, हाँ, ये चेले लोग, यहूदी लोग ज्यादा इसको क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहूदी बहुत सारी जो अनपढ़ यहूदी लोग हैं जो यूनानी भाषा का ज्यादा क्या करते थे, उपयोग करते थे। हालेलुया। वे लोग इब्रानी भाषा बोलने वाले पर क्या करने लगे,
कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये यूनानी भाषा जो है वहाँ का लोकल भाषा है और इब्रानी भाषा वहाँ का राष्ट्रीय भाषा। हालेलुया। तो ये कलीसिया के अंदर समस्या है और ये यूनानी भाषा बोलने वाले जो है इब्रानी भाषा बोलने वाले पर क्या करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। और ये कलीसिया का पहला समस्या था यही, क्या, कुड़कुड़ाना। कलीसिया के अंदर का सबसे पहला समस्या क्या है, कुड़कुड़ाना। अरे कुड़कुड़ाहट कहाँ से चालू हुआ था मालूम है? इजरायली लोग जो मिस्र देश से छुड़ा कर लाए गए, ये लोग मरुस्थल की यात्रा में क्या कर रहे थे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा। और यहाँ पर भी जो कुड़कुड़ाहट है वो परमेश्वर के लिए नहीं या दूसरे के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए, इब्रानी भाषा बोलने वाला लिखा सीधा, चेले लोग भी ज्यादा इस इब्रानी भाषा का उपयोग करते थे। तो जैसे इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, चेले लोग, 12 जो चेले थे ना, उन चेले लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। कलीसिया का पहला समस्या जो है चेले के ऊपर में कुड़कुड़ाहट। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में देखो क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में क्या लिखा है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। लेकिन ये कलीसिया का समस्या क्या है, कुड़कुड़ाहट। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया को बाहर से समस्या नहीं है, कलीसिया को कहां से समस्या होता है मालूम है, कलीसिया के अंदर से ही। इसलिए प्रेरित पौलुस जब यरूशलेम को जा रहा था, इफुसुस शहर से यरूशलेम जब जा रहा था, तो ये इफुसुस की कलीसिया को उसने साबित कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम में फाड़ने वाले भेड़िए क्या करेंगे, आएंगे। और कहां से होगा मालूम है, वो फाड़ने वाले भेड़िए जो तुम्हारे बीच में से क्या करेंगे, उठ खड़े होंगे। क्योंकि देखो लिखा है प्रेरित का काम 29-30, प्रेरितों का 20 अध्याय इसका 29 और 30 वचन। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। देखो क्या लिखा है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। और आगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, तुम्हारे बीच में से ऐसे उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे कुड़कुड़ाहट ये समस्या जो है कलीसिया के अंदर से होता है। कलीसिया को बाहर से जो सताव होता है वो कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण है, लेकिन जो कलीसिया में अंदर से कुड़कुड़ाहट जो पैदा होता है, कलीसिया के मालूम है आत्मिक स्थिति में जो लोग बढ़ रहा है उसकी गिरावट का कारण है। यदि हमको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो पहला हमारे अंदर का समस्या, हमारे बाहर का समस्या के लिए प्रभु हमको उसको सहने की क्या करेगा, शक्ति देगा। लेकिन अंदर की जो समस्या है वो हमारे लिए हानिकारक है, मतलब उससे हमारा आत्मिक स्थिति जो है गिरने लगता है। हालेलुया। इस्राएली लोगों की कुड़कुड़ाने के कारण ही परमेश्वर उनको मार डाला। मूर्ति पूजा तो किया ही किया, लेकिन उनके सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर ने साबित बोला, ये लोग मेरे दास मूसा पर कुड़कुड़ा रहा है, मतलब मूसा पर ही नहीं मुझे क्या कर रहा है, तुच्छ जान रहा है। इसलिए उनको बोला कि मैं लोगों को इस रास्ते पर ही क्या करूंगा, मार डालूंगा। मतलब परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलना या कुड़कुड़ाना कलीसिया के लिए भयंकर बड़ा क्या है, गंभीर बात है। वो उनके सीधा नरक की ओर आगे लेके चला जाता है। और यही कलीसिया में समस्या है, जो कलीसिया के अंदर की समस्या है वो क्या है, कुड़कुड़ाहट। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम सब काम क्या करना, बिना कुड़कुड़ाए हुए करना। आज कलीसिया यदि आत्मिक उन्नति करना है तो कलीसिया के अंदर से कुड़कुड़ाहट जाना चाहिए। कलीसिया आत्मिक उन्नति तभी कर पाएगा जब जो कलीसिया में कुड़कुड़ाहट नहीं, मतलब हर काम बिना किसी वाद विवाद से, छोटा छोटा काम कुछ भी काम हमको मिले
हालेलुया। कलीसियाई सेवकाई में कुछ भी काम हमको मिले उसको बिना कुड़कुड़ाए करेगा, वो ही इंसान अपनी आत्मिक उन्नति कर पाएगा। यदि दूसरा कोई भी लोग यदि कुछ भी काम करने के लिए कुड़कुड़ाहट उनके जीवन में है तो कभी भी मसीह के काम में या आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा और वो आगे उसके लिए समस्या का कारण बनेगा। हालेलुया। कलीसिया का प्रथम समस्या था कुड़कुड़ाना और ये कलीसिया का आत्मिक गिरावट का क्या बना, कारण बना, क्योंकि यहाँ से ये 6वें अध्याय में हो रहा है, 7वें अध्याय में स्तिफनुस का मृत्यु और 8वें अध्याय में पूरा कलीसिया क्या हो जा रहा है, छीट-बीट हो जा रहा है, फैल जा रहा है। हालांकि वो परमेश्वर का एक योजना ही था, लेकिन इसमें मुख्य कारण ये भी है कि कलीसिया के अंदर का समस्या। यदि कलीसिया के अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं रहता तो कोई भी कितना सतावा है वो एक दूसरे को छोड़कर क्या नहीं होता, भागता नहीं, मार को देखकर वो डरता नहीं, क्योंकि चेले लोग भी उन लोगों के लिए एक विश्वास योग्य पात्र बनकर खड़ा हुआ था कि सताव के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर में घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, शुभ समाचार का काम कर रहा है। ये सारे चीज देखने के बावजूद भी ऊपर से इन कलीसिया का पवित्र आत्मा सहायता भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ के क्यों भागा, एक अपने एक दास को मृत्यु को देखकर ही क्यों भाग गया। हालेलुया। सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध में, चेले लोगों के विरुद्ध में क्या करने लग गए थे, वो छुड़ाने लग गए थे और एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। इसीलिए बाकी 8 चेले लोगों का वर्णन नहीं है, आगे उसमें से कुछ जो 7 लोगों को आगे चुना जा रहा है खाने पिलाने की सेवा करने के लिए, उनमें से 1-2 व्यक्ति क्या किया गया, जाकर के सुसमाचार सेवा करने लगा और कलीसिया क्या हो गया, बढ़ने लगा। ये ऐसा तो कलीसिया का सबसे पहला समस्या वो क्या, कुड़कुड़ाहट, और ये कहाँ से हुआ था, इजरायली लोग स्वयं परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध क्या करने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे। हालेलुया। हालेलुया। और करने लगे, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि, और क्या कोई इस बात भी कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। मतलब जो चेले लोग जो है, जो सेवक लोग जो है, जो 12 चेले हैं, ये अब कलीसिया कितना तेजी से बढ़ रहा है, पहले ही दिन 3000 लोग हैं, आगे ले 2-3 दिन के अंदर 5000 का भीड़ हो जा रहा है, उससे और कितना सारा क्या हो गया, भीड़ होते गया। ये भीड़ जब बढ़ने लगा तो ये यूनानी भाषा बोलने वाले, लोकल जो भाषा बोलने वाले या गरीब लोग हैं, कलीसिया के अंदर में जो गरीब लोग हैं, वो लोग क्या करने लगा, बोलने लगा कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की क्या नहीं किया जा रहा है, सुधि नहीं लिया जा रहा है, उनको याद नहीं किया जा रहा है, मतलब उसके घर में जाकर के उनके लिए प्रार्थनाएं किया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये उनके लिए समस्या का कारण बन गया। कलीसिया में ये बात लोग सोचने लगा कि अरे सेवक लोग हमको याद नहीं कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारी सुधि नहीं ले रहा है, ये कलीसिया में। हालेलुया। कलीसिया में ये याद रखना, ऐसा बोलना समस्या है। यदि आपको घर में मीटिंग भी कराना है तो साफ, जब हम लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में पढ़ेंगे तो मार्था और मरियम के बारे में साफ बात दिया गया। यीशु मसीह जा रहे सेवकाई करने के लिए, लेकिन मार्था क्या की, यीशु लोग को अपने घर में बुलाया कि आप मेरे घर आओ, सेवकाई करो। हालेलुया। हालेलुया। हम जा रहे हैं कि ये सेवक लोग कई बार व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण मैंने पहले ही बोला कि हमको कभी भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, हमको हर सप्ताह भी मीटिंग चाहिए, तो कोई भी दिन हो हम पहले से फोन करके क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप इस दिन हमारे लिए क्या करें, समय निकाल लीजिए, हमारे घर में क्या होना है, मीटिंग रखना है। तो सेवक प्रयास करेगा कि उस जगह में क्या किया जाए, जाए। हालेलुया। मतलब मार्था यीशु को अपने घर में बुलाया। आज भी यदि ऐसा नहीं, सेवक लोग तो जाएगा ही, जाते ही भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रयास भी हमारा यही रहता है कि हम हर एक घर में जाकर के क्या कर सके, हर सप्ताह ऐसा मीटिंग कर सके। हालेलुया। कई जगह और ऐसी कलीसिया हैं जिनमें उधर भी ध्यान देने के कारण बराबर जो है, जो पारिवारिक सभाएं जो है वो क्या नहीं हो पाता। तो कई बार ऐसे ही हमारे मन में ये समस्या शैतान लाता है कि सेवक हमारे क्या नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, सुधि नहीं ले रहा है। इसके लिए साफ बात वही उदाहरण है, मार्था को अपने यीशु को अपने घर में बुलाया। तो एक सेवक यदि उस बातों पर पहुंच नहीं पा रहा है, हम
एक बार प्रयास करें, एक बार बात करके देखें कि हमारे लिए समय हो सके तो निकल जाए, तो प्रभु जरूर उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के बीच में ऐसे समस्या है कि हमारे घर में सेवक लोग आ नहीं रहे और हमारी सुधी नहीं ले रहे। आज बहुत सारी कलीसिया, मैं अभी भी इधर कई जगह सेवकाई में भी जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के बीच में यही समस्या है। बहुत सारे लोगों के बीच में क्या है, यही समस्या कि हम पास्टर के पास फोन लगाते फिर भी क्या नहीं करता, आता नहीं, वो कहाँ व्यस्त है, क्या है, कैसे है, वो उसको ध्यान नहीं देता। और ये बात कुड़कुड़ाहट और इस समस्या की हमारा सुध ही नहीं लेता, ये उसकी आत्मा नहीं बोलता, इसका बोलने वाला कौन है मालूम है, शैतान ही है जो ऐसा बात को लेकर आता है। शैतान ही हमारी सुधी नहीं लिया जाता। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, सुधी लेने वाला परमेश्वर है, वो कैसे सुधी नहीं लेगा। हालेलुया। वो हर एक इंसान को याद रखता है, हर एक इंसान का सुधी लेता है। हालेलुया। मैं बोलो अभी हम एक जगह में यहाँ सेवकाई के लिए हम अभी संडे जो रहा था, अभी जगह जगह शिफ्ट किया, उसको एक जगह एक और ऐसा जगह खाली है, वहां करेंगे करके। लेकिन हमारे पर कैसा है कि परमेश्वर का आत्मा उस जगह में आराधना चालू करने की अगुवाई नहीं करता ना, उसके लिए मेरे को प्रभु के दास भी ज्यादा प्रेरित नहीं करते, और हमको वहां चालू भी करना है, लेकिन कई बार ऐसे ही है। हालेलुया। कई जगह का बात अलग, कई जगह में ऐसा है कि परमेश्वर खुद वो नहीं करता, लेकिन वो जगह में क्या करना है क्या नहीं करना है वो परमेश्वर का इच्छा है। मतलब सुधी, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि परमेश्वर हर एक लोगों को क्या रखता है, याद रखता है। हम चाह रहे हैं वहां हम क्या करें, जाकर प्रयास करें, लेकिन हो सके परमेश्वर उस जगह को क्या किया, स्वयं रोक के रखा है, हमारा अगुवाई नहीं कर रहा है। उस जगह का सुधी परमेश्वर रखा है, और इस जगह में कब सेवकाई करना है कब नहीं करना है वो सुधी वो याद रखा है। नहीं तो यदि हम चाहते तो हम जाकर तुरंत वहां क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा रहा है। तो ये ऐसा है कि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई के लिए रखी कि उस जगह को परमेश्वर स्वयं याद करके रखा हो, इस जगह में जाना सही है कि नहीं है, उस जगह में सेवकाई करना सही है कि नहीं है। हालेलुया। हमारे मनों में ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि वो परमेश्वर उस जगह को भी याद करके रखा हुआ है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुधी लिया, परमेश्वर सुधी लेता है, कभी भी उस जगह को छोड़ता नहीं। हालेलुया। लेकिन एक कलीसिया के अंदर का समस्या है। अब ये कलीसिया की गिरावट का कारण, कलीसिया के अंदर का पहला समस्या कुछ। दूसरा जो है कि हमको पास्टर याद नहीं करता, हमारा सुधी नहीं लेता, हम कैसे हैं पूछता नहीं। ये ऐसा सोच विचार लाता कौन है, शैतान है। ये कलीसिया के अंदर का दूसरा समस्या है। हालेलुया। जो कलीसिया के अंदर में क्या आया समस्या है कि हमारी विधवाओं की क्या नहीं लिया जाता, सुधी नहीं ली जाती। आगे 2 पद। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। तो वो जो 12 चेलों में हो सके पतरस है मुखिया, जो वो मुखिया जो मुख्य पास्टर पतरस जो है, उन 12 चेले लोगों को खुद मिला करके जो 12 चेले उनको हालेलुया बुलाया और कहने लगा, उनको समझाने लगा कि वो चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की क्या करें, सेवा करें। तो उस समय में ऐसा होता था, ये इसलिए सुधी नहीं लिए जा पा रहा था, क्यों? क्योंकि उस समय में सेवकाई भी कौन कर रहा था, सेवक लोग कर रहा था, और उनका खाना पिलाना सब चीज का देखभाल कौन कर रहा था, सेवक लोग ही कर रहा था। तो आधा समय उतना भीड़ में आधा समय जो इनको खाना पिलाने में चला जाता था, और आधा समय में सेवकाई कर पाते थे। तो आधा समय में कितना लोगों के पास जाएगा, तो सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाता था। हालेलुया। तब एक निर्णय लिया उन लोगों ने, हालेलुया, खाने पिलाना। हाँ, तो 3 पद में लिखा है। तब आगे कहता है, इसलिए हे भाइयों, अब आगे वो अपना चेलों का पूरा मंडली को क्या करता है, हालेलुया, चेलों की पूरा मंडली को मतलब पूरा विश्वासियों को बुलाया और बीच में कहा, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर क्या करें, ठहरा दे। कौन से काम? खाने पिलाने का जो सेवा का काम है उसको कौन लोग करेगा, हालेलुया। मतलब
कलीसिया के अंदर में काम करने के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया जा रहा है। आज भी याद रखना, कलीसिया के अंदर में काम उन्हीं लोगों को सौंपा जाता है जो लिखा है, जो क्या है, पहला जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से क्या हो, पहला तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, दूसरा बुद्धि से परिपूर्ण होके चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर क्या करें, ठहरा दें। एक कलीसिया में भी काम करने वाले लोगों को, कलीसिया में कुछ भी, वो झाड़ू लगाने से कहां से आरंभ होकर के कितना बड़ा काम है, वो सब काम में, कलीसिया के काम में भागी होना है तो उन हर एक लोगों को परमेश्वर की आत्मा और दूसरा बुद्धि से परिपूर्ण होने की क्या है, जरूरत है। मतलब कलीसियाई सेवकाई में दो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो है परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण होना, दूसरा बुद्धि भी होना। हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है लेकिन बुद्धि नहीं है तो हम क्या करेंगे मालूम है, ये परमेश्वर की आत्मा हमको कई बार प्रेरित करेगा, कुछ बातें भी बताएगा, तो कुछ जगह में बोलना सही है, कुछ जगह में बोलना सही नहीं है, ये हम उसको जान नहीं पाएंगे। उसको जानना है तो उसके लिए हमारा बुद्धि भी होना जरूरी है। इसलिए वो खाने पिलाने के बीच में भी, खाना पिलाना, सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाएगा उनका आगे बांटने का काम करेगा, तो इसमें कई सारे मतभेद भी आ सकता है, जिसके कारण 12 चेले लोग बोला ये काम वही लोग करेगा जिसको, जो क्या है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, दूसरा बुद्धि से परिपूर्ण है। मतलब ये काम को करने के लिए आत्मा का अगुवाई उनके पास रहे, दूसरा बुद्धि भी रहे, कौन से समय में काम हमको करना है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब हर एक इंसान को परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा से परिपूर्ण रहे, पवित्र आत्मा, इसके बारे में हमने देखा है, मैंने आप लोगों को बताया, जिसके कारण उसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। इसका 3 चरण भी है पवित्र आत्मा का, हुआ है पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा में भरना और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, ये तीनों चरण है। और आगे लिखा है बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। हालेलुया, हालेलुया। इस काम पर ठहराने के लिए उनका चुनाव किया गया। और 4 पद में कहता है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। सेवा का काम क्या है, प्रार्थना और वचन की सेवा, ये 2 चीज है। हर सेवकों के जीवन में 2 चीज होना चाहिए, वह है प्रार्थना और वचन की सेवा। हर एक इंसान जो सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है उसके पास प्रार्थना भी होना चाहिए। आप किसी को भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाए उसके पहले प्रार्थना करके जाएं, तभी आप जो कुछ भी था उनको सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं तभी उसमें सफलता मिलेगा। इसलिए ये 12 चीजें कह रहा है कि हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। और बाकी जो कलीसियाई काम है उनको कलीसिया के विश्वासी लोगों को ही देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये 7 सुनाम पुरुषों को आगे चुना जा रहा है। तो 7 सुनाम पुरुष का योग्यता क्या है, वो पवित्र आत्मा से क्या है, परिपूर्ण है, दूसरा बुद्धि से भी क्या है, परिपूर्ण है। हमारे पास डिग्री रहे या ना रहे, हम अच्छा पढ़ा लिखे या रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए 2 डिग्री चाहिए, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होना, ये 2 डिग्री जरूरी है। और परमेश्वर के दास भक्तों के लिए कहा कि हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में क्या करेंगे, लगे रहेंगे, क्योंकि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय तो ऊपर पढ़िए, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय इसका 2रा वचन। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। बस ये लोग, बस यही वचन को आगे तीमुथियुस को भी बताया जा रहा है कि तू समय असमय क्या रहा। आज परमेश्वर के दास भक्तों को प्रार्थना और वचन के साथ समय असमय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 पद में उन 12 चेले लोगों को बुलाया और ये बातों का वर्णन उनके बीच में किया जा रहा है। इसके एक वचन पढ़ लीजिए, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन पढ़िए। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो,
और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। ये 12 चेले लोगों ने किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जो तुमको अंधेरे में कहता हूँ उसको तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हैं उनको छतों पर से क्या करो, प्रचार करो। मतलब जो कुछ भी है उनको खुलेआम क्या करो, बोल दो। ये 12 चेले लोग यही काम किया। जो समस्या था उसको जान गए, जिसके कारण उनको खुलेआम सारे लोगों को बुलाया और बोला कि आज से हम सेवा वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। बाकी कलीसिया का काम जो क्या करेगा, खाने पिलाने में 7 लोग जो है उनको हम चुन लेते हैं। बाकी कलीसिया में यदि परमेश्वर का मंदिर है उसमें झाड़ू लगाना और भी कितना काम है, सारी चीज वो सब क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को देखना पड़ेगा। ये खुलेआम उन लोगों को बोल दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरे पद में यही बात बताया जा रहा है कि एक सेवकगण, मतलब जो खाने पिलाने का सेवा करने वाले हैं, उसमें का योग्यता क्या होना चाहिए। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय 18 पद पढ़िए। हमने उनके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है। जब पौलुस ये कुरिन्थ की पत्री को लिख रहा है तो बोल रहा है कि हमने तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जिसने कैसा काम किया है, कैसा सुसमाचार सुनाया, इसके बारे में तुम क्या करते हो, जानते हो। कलीसिया में सेवा, कलीसिया के अंदर का जो सेवा है उसमें कुछ सेवा ऐसा लोग कर सकता है जिसको लोग जो है अच्छी तरीके से क्या करता है, जानता है। और आगे ये जो पवित्र आत्मा है 3 पद में लिखा है, इसलिए भाइयों हम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुके कि उन्हें इस काम पर क्या करे, ठहरा दे। तो ये जो खाने पिलाने का सेवा का जो काम करेगा, हालेलुया हालेलुया, ये इनका और भी जीवन चरित्र कैसे होना चाहिए वो भी आगे बताया गया। वो 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़िए। ये सेवक लोग जो खाने कलीसिया के अंदर का जो सेवा का काम करना है, इनका जीवन चरित्र कैसे होना चाहिए वो पढ़िए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। हाँ, ये उन सेवकों के बारे में लिखा है, मतलब कलीसिया के अधीन जो मुख्य जो पास्टर है उसके नीचे में रह करके कलीसिया में जो भी कुछ काम है, आगे यदि पास्टर नहीं तो उसको कुछ काम विजिट करने के लिए सौंपा जा रहा है या कलीसिया के अंदर में कुछ काम सौंपा जा रहा है, तो उनका जीवन चरित्र कैसे होना चाहिए वो बातें बता रहे हैं। वो तो पहला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, दूसरा हालेलुया बुद्धि से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। इन सब के साथ साथ और भी क्या होना चाहिए वो बातें बता रहा है कि वैसे सेवकों को क्या होना चाहिए, गंभीर। इन कामों में कैसे काम करना है इसके लिए क्या होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए। और आगे दोरंगी पियक्कड़, हाँ, और दो रंगी मतलब 2 रंगी तरह, मसीह में भी जीवन जीना है, अन्य जाति की तरह जीवन जीना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 रंगी या पियक्कड़ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नस्ल या पदार्थ लेने वाला वो नहीं होना चाहिए। आगे और नीच कमाई के लोभी ना हो। और नीच कमाई के क्या ना हो, लोभी ना हो, मतलब नीच कमाई के लोभी मत हो। याद रखे कलीसिया में जो खजांची का काम भी किया जाता है, हालेलुया। हालेलुया। यहूदा क्या था, लोभी इंसान था ना, हालेलुया। पैसा को क्या कर लेता था, निकाल लेता था। आज कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले ऐसे लोगों का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या बोला जाता है, आप कलीसिया में बराबर क्या करें, 10वां लाओ, बेट डालो, अपना अर्पण करो, जो कुछ भी तुम मन्नत मांगी उसको पूरा करो, ताकि तुम्हारे अंदर में वो लालच ना रहे। ये कलीसिया के अंदर में सेवा करने वाले लोगों का जीवन होना चाहिए कि वो गंभीर रहे, 2 रंगी जीवन जीने वाला ना रहे। मतलब एक कलीसिया के अंदर आए तो दूध और बाहर में वाला भूत वाला जीवन ना रहे, और न पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। पर आगे पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से क्या रखे, सुरक्षित। विश्वास का भेद क्या है, मैंने बीते दिन में सेवकाई किया तो बताया था कि विश्वास वो है जो हमारे स्वभाव में क्या करता है, दिखाई देता है। उन लोगों ने, उन सेवक लोगों को कहा जा रहा है कि उस विश्वास का भेद जो क्या है, स्वभाव है, उस स्वभाव को क्या रखे,
सुरक्षित रखे, उस स्वभाव को बचा करके रखे, कोई बिगड़े नहीं। विश्वास का भेद है स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। उस स्वभाव को हम बचा के रखना है, इसको सुरक्षित रखना है कि कहीं हम मसीह पर विश्वास करें तो कहीं हमारा स्वभाव ना बिगड़ जाए। यही बात उनको बताया जा रहा है कि ऐसा सेवक लोगों का जीवन जो है क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण, और ये ऐसा जीवन होना चाहिए। कौन? कलीसियाई अंदर, मतलब एक सेवक के अधीन में रह करके कलीसिया के अंदर जो काम करना है, उनके लिए जीवन कैसा होना चाहिए, ये बातें उनको बताया गया। और 4 पद में कहता है कि सेवक लोग हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में ही क्या करेंगे, लगे रहेंगे। हालेलुया। मतलब 3 पद में कई सारे बात बताए गए हैं। इसमें हम देखें तो बहुत सारे नाम है इसमें, साथ साथ देखो उसका 5 पद को एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है। 6 का 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्थितुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, 3 पद में इस बात को दिए, अपने में से 7 सुनाम, और आगे कहता है उनका एक और डिग्री क्या होना चाहिए, वो है सुनाम। उनका नाम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सबोपदेश 7 अध्याय के पहले पद में पढ़ोगे तो लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से क्या है, उसका नाम। अच्छा नाम अनमोल इत्र से क्या है, अच्छा है। वो जो सेवा के लिए चुना जा रहा है उनका जीवन चरित्र ऐसा होना चाहिए, सुनाम होना चाहिए, मतलब उनका नाम। हालेलुया। हालेलुया। कालीचरण हो, खीक भाई नाम हो, ये वाला नाम नहीं हो रहा है। वो नाम मतलब उनका चरित्र लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके नाम जब आए हाँ तो ये इंसान क्या है, अच्छा यही बोलना चाहिए, बुरा नहीं। उसका नाम वाले कुछ भी रहे, लेकिन उसका स्वभाव, उनका जीवन चरित्र अच्छा है, ये बातें वहाँ बोला जाना चाहिए। हालेलुया। और जो आगे बात वह सुनाम हो और वो कहीं दुरंगी पियक्कड़ नीच कमाई के लोभी न हो, परंतु विश्वास का भेद जो स्वभाव है इसको बना करके रखे, उसको सुरक्षित रखे। और आगे पवित्र आत्मा से क्या हो, परिपूर्ण, मतलब पवित्र आत्मा का जो फल है, गलाती की पत्री में लिखा है, उनका जीवन में प्रेम होना चाहिए। पवित्र आत्मा का जो फल है, 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। कलीसियाई अंदर में भी सेवा करने वाले लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। वो लोग 9 फलों से क्या रहना चाहिए, फलवंत रहना चाहिए। और परिपूर्णता का मतलब, परिपूर्णता का मतलब क्या है, देखो इफिसी 3 अध्याय 19 पद में क्या लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। देखो मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से क्या है, परे है। मतलब मसीह के प्रेम को हम ज्ञान से नहीं जान सकते। हम मसीह के प्रेम को क्या नहीं कर सकते, ज्ञान से नहीं जान सकते। लेकिन आगे क्या है, आगे पढ़िए, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, तो सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो। जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे तब परमेश्वर के सही प्रेम को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से क्या है, परे, मतलब ज्ञान से दूर है। वो कोई भी इंसान अपने ज्ञान से मसीह के प्रेम को नहीं जान सकता। हालेलुया। अब दुनिया में कितने भी ज्ञानवान लोग हैं जो आज मसीह के प्रेम को क्या नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, जगत के मूर्खों को क्या किया, चुना, और वो लोग जान पाया मसीह के प्रेम को। जगत के निर्बलों को चुना, वो लोग मसीह के प्रेम को क्या किया, पाया, जान पाया। जगत के नीच और तुच्छों को चुना, वे लोग भी मसीह के प्रेम को जान पाया। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, ये सारे बातों को बताने के लिए, मसीह अपने प्रेम को उनके जीवन में प्रकट करने के लिए हालांकि किनको चुना मालूम है, ज्ञानवान समझदारों को नहीं, परंतु एक जगह में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुसमाचार में लिखा है, उसने बालकों को इस कामों के लिए क्या किया, चुना। और एक जगह में लिखा हुआ 11 अध्याय का 11 अध्याय का 7
25 पर, 11 के 25, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पर पढ़िए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ज्ञानियों और समझदारों से क्या रखा? छिपा रखा। और किस पर प्रकट किया? बालकों पर। क्यों? क्योंकि ज्ञान से हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को हमको जानना है तो उसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने की क्या है? जरूरत है। इसीलिए कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए वो बात बता रहे हैं। वो है पहला तीमुथियुस की पत्री में कहता है कि वो गंभीर रहे। दूसरा, वो दो रंगी जीवन जीने वाला नहीं, मत इधर आकर अलग उधर आकर दूसरा, दो रंगी जीवन जीने वाला नहीं। तीसरा, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि होना चाहिए झूठी कमाई, मतलब घूस लेकर और भी कई सारे घपला करके कमाने वाला न हो। और आगे कहता है वो विश्वास का भेद, जो स्वभाव है उस स्वभाव को सुरक्षित रखे, बचा करके रखे, मतलब उसका स्वभाव लोगों के बीच में अच्छा बना रहे, ये होना चाहिए। आगे कहता है कि उनका नाम क्या रहे? सुनाम। कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? सुनाम, अच्छा नाम। किसी के बीच में जब वो है कोई इसको बुरा ना बोल सके कि ये इंसान बुरा काम करता है। हालेलुया, अच्छा ही जाना जाए, ये होना चाहिए। आगे कहता है वो पवित्र आत्मा से क्या रहे? परिपूर्ण रहे, मतलब आत्मा का 9 फल उसके जीवन में होना चाहिए। किसके जीवन में? कलीसियाई सेवकाई करने वाला इंसान आत्मा के 9 फलों से फलवान होना चाहिए। प्रेम, पहला फल कौन है? प्रेम। उस प्रेम को जानने के लिए भी एक इंसान उस प्रेम को जानेगा तब जब आत्मा से क्या रहेगा? परिपूर्ण रहेगा। क्योंकि ज्ञानवान समझदार इस बातों को नहीं जानता, वही इंसान जा सकता है जो आत्मा से क्या रहेगा? परिपूर्ण रहेगा। और वही इंसान जा करके आगे लोगों को भी क्या कर पाएगा? प्रेम कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आत्मा से भी परिपूर्ण होने की क्या है? जरूरत है। इसीलिए इफिसी 5 अध्याय 18-19 पद में लिखा है, दाखला से मत वाले न बनो कि किससे क्या होता है? लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये बातें उनको बताया जा रहा है। हालेलुया। और बुद्धि से परिपूर्ण, बुद्धि से मतलब क्या है? देखो एक वचन पढ़ो, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 12-13 पद में क्या लिखा है? कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो संसार की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब देखो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमको एक बाइबल दिया है, वचन दिया है हमको। अब ये वचन को जानना है। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होना क्या है? परमेश्वर के सही प्रेम को जानना, आत्मा के फलों से फलवंत होना, आत्मा के जो 9 फल है वो क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होना है। और बुद्धि से परिपूर्ण क्या है? कि वे जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में और आत्मिक बातें और आत्मिक बातों से मिला कर क्या करते हैं? सुनाते हैं। और ये आत्मिक बातों में, आत्मिक बातें क्या है? आत्मिक ही है, आत्मा ही है। इस बातों को आत्मा में मिलाकर, परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा से मिला करके दूसरे को सुनाने के लिए
आपको बुद्धि की आत्मा से क्या होना, परिपूर्ण होना। ये कब होगा? इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को जानने के लिए बुद्धि की आत्मा से क्या होना, परिपूर्ण होना, तभी आप इस वचन को जान पाओगे। मतलब वचन का, अब वचन क्या है वो हमको परमेश्वर का आत्मा बताता है, इसका भेद। लेकिन कई सारे वचन है, इस जगह का वचन दूसरे जगह में लिखा है, दूसरे जगह का वचन तीसरी जगह लिखा है। यदि लाइन के बाहर परमेश्वर का वचन लाइन के से क्या नहीं लिखा गया, मतलब मैं प्रचार करता हूँ तो आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, एक पहला दूसरा तीसरा, पहला में क्या करना है, दूसरा में क्या करना है, तीसरा में क्या करना है, ये एक ही जगह में लिखा है क्या? नहीं लिखा है, सब अलग अलग जगह में लिखा है। तो ये आपको पता कब चलेगा? आपको इसके लिए बुद्धि का आत्मा भी चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? बुद्धि का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बता दिया, परमेश्वर का आत्मा तो क्या कर दिया? बता दिया कि इस विषय में प्रचार करना है, ऐसा ऐसा इस जगह में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना है, बुद्धि रहेगा, तो बुद्धि से आप इसको पढ़े हैं बाइबल को, तो इस जगह में लिखा है और ये वचन इस जगह में रहता तो क्या रहता? अच्छा रहता। इस बातों को आप क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। इसके लिए बुद्धि से परिपूर्ण होना, यही है मतलब जो परमेश्वर के वचन का जो छिपा हुआ बात है, हालेलुया, उसको समझना। जैसे आज भी इसमें से परमेश्वर के वचन में बहुत सारा भेद है। इसको समझने के लिए जो बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझ में आता है। वो क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि उसको बुद्धि की आत्मा में क्या करता है? उस समय काम करता है। यही बातों को लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों में, आत्मिक बातें परमेश्वर की आत्मा ने हमको जो सिखाया, अब उसमें आत्मिक बात। कौन सी आत्मिक बात? बुद्धि की आत्मा। उस आत्मिक बुद्धि के द्वारा जो सिखाया गया वो आत्मिक बात, आत्मिक बातों से मिला कर क्या करते हैं? सुनाते हैं। हालेलुया। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? बुद्धि के मतलब जो नया लोग है इनको आप आत्मा का बात थोड़ी बता पाओगे। हाँ, वह पुराना लोग है, इसको आप आत्मा से सेवा कर सकते हो तो लोग समझ जाएगा कि जो कुछ भी सेवकाई हो रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हो रहा है? सेवकाई हो रहा है। लेकिन नया लोगों के लिए आपको क्या चाहिए? बुद्धि की आत्मा। इसीलिए लिखा है वो बुद्धि की जो आत्मिक बात है, उस बुद्धि की बातों में आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा से जो हम परिपूर्ण है, वो बातें हमको जो बता रहा है उसको मिलाकर उनको क्या करते हैं? सुनाते, सिखाते, ताकि उनको आत्मा भी बात करे और वो लोग वचन भी क्या करे? सीखे। इसके लिए वचन हमको सीखने के लिए बुद्धि की आत्मा भी क्या चाहिए? ये है दूसरे को सिखाने के लिए हमको चाहिए बुद्धि की आत्मा। इसीलिए देखो वाला कुलुस्सियों की पत्री का अध्याय पर भी क्या लिखा है? इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देखो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए? क्या प्रार्थना कर रहा है? बोल रहा है इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, मतलब आत्मा के द्वारा सिखाए ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? समझ और बुद्धि सहित, जो यशायाह में दिया ना 7 आत्मा के बारे में, समझ, बुद्धि और समझ की आत्मा। ये बुद्धि और समझ की आत्मा से भी तुम क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ बोल रहा है। यही हम प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर की आत्मा से भी और बुद्धि की आत्मा से भी क्या हो जाओ? आज कलीसिया के बीच में जो सेवा करते हैं कलीसियाई अंदर, उनको ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ना, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए करेंगे। सारी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को कोई भी बहला फुसला कर इधर उधर की बातें बोलकर उसको दूर ना ले जाए। इस बातों में उनको समझाने से सिखाने के लिए कलीसियाई अंदर में भी सेवा करने वाले लोगों को आत्मा से और बुद्धि से भी करना है, परिपूर्ण होना है। आत्मा से परिपूर्ण वही है, हालेलुया, जिसके अंदर आत्मा का 9 फल है। हालेलुया। आत्मा का क्या है? 9 फल है। और वो आगे इसके साथ साथ परमेश्वर के प्रेम को क्या कर लेता है? जान लेता है। वो है इंसान आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण। ये है कि आत्मा के द्वारा भी सेवकाई करता है और बुद्धि के द्वारा भी सेवकाई करता है। मतलब
जहाँ पर जैसा जरूरत है वैसा सेवकाई। और आगे कहता है, और पौलुस कलीसिया के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया आत्मिक ज्ञान में और बुद्धि और समझ से भी क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। आत्मा में भी परिपूर्ण हो जाए और बुद्धि में भी क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। ये पौलुस प्रार्थना करता है। इसीलिए देखो याकूब 3:17 में क्या लिखा है, याकूब 3:17 में भी पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखो बस क्या लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, हालेलुया, ऊपर से जो ज्ञान आता है मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो ज्ञान आता है, हाँ लिखा है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। आप परमेश्वर की आत्मा से और बुद्धि से जब परिपूर्ण है तो वो जब आएगा ना, जब आत्मा से और आप बुद्धि से जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो लिखा है वो इंसान पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, आगे कोमल, मृदु भाव मतलब किसी से भेदभाव रखने वाला नहीं, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये है आत्मा और बुद्धि का काम। जब दोनों मिल जाता है ना, ये दोनों ज्ञान और बुद्धि की आत्मा कहाँ से आता है, ऊपर ही से आता है। और ये जब दोनों मिल जाता है तो जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल, किसी से भेदभाव रखने वाला नहीं, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और किसी का भी पक्षपात नहीं करता, वो कपट रहित होता है। जो इंसान आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया उनका जीवन ऐसे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर में जो गड़बड़ी था उसका समाधान करने का यही तरीका है। कलीसिया के अंदर का गड़बड़ी जाना है तो कलीसिया के लोगों को क्या होना पड़ेगा, आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होगा, तब ये स्वभाव आएगा और कलीसिया के बीच का समस्या क्या होगा, दूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें बता रहे हैं कि कलीसिया के अंदर तुम ऐसे ही लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर क्या करें, ठहरा दे। हालेलुया, कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को चुना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा ना, बुलाए हुए तो क्या है बहुत है, लेकिन चुने में क्या है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर क्या लाओ, फल। प्रभु किन को चुनता है, किन को नियुक्त करता है, उन लोगों को चुनता है, उन लोगों को नियुक्त करता है जो परमेश्वर देखता है कि ये आत्मा से बुद्धि से क्या है, परिपूर्ण है, मेरे काम कर सकते हैं, उस लोगों को चुनकर उनको क्या करता है, नियुक्त करता है। इसलिए हमारा भी जीवन में हमको आगे कलीसियाई के अंदर का सेवकाई करना है। कई प्रकार की सेवाएं हम जानते हैं और वचनों में लिखा है ना, कई प्रकार से सेवा है। तो हो सके आपके और मेरे जीवन के प्रति यदि कलीसियाई अंदर का भी सेवा है, हालेलुया, तो उसके लिए हमको आत्मा और बुद्धि से क्या है, परिपूर्ण होना जरूरी है। मेरे को परमेश्वर 2 प्रकार की सेवा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को मालूम है, मेरे को 2 प्रकार की सेवा दी है। एक तो मेरा खुद का सेवा के रूप में मेरे को सेवा दी है, दूसरा दूसरे कलीसियाओं के बीच में भी, दूसरे कलीसिया को भी संभालने के लिए सेवक के अधीन में रहकर कलीसियाई सेवकाई, 2 कलीसिया, एक खुद का कलीसिया और दूसरे का कलीसिया, दोनों सेवका दिया। इसलिए हमारा भी जीवन में सब होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम अपने आप को क्या करें, कलीसियाई सेवकाई हमको करना है। हालेलुया। तो हालेलुया, आगे के वचन जो है अगले बार से देखेंगे, 4 पद से आगे अगले बार हम देखेंगे। तो ये है कलीसियाई अंदर का सेवा। आज लोगों का जीवन चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। हम भी अपने जीवन को ऐसा ही तैयार करें तो परमेश्वर हमको भी जैसे 7 लोगों को चुना जा रहा है कलीसियाई अंदर का सेवा करने के लिए, और मालूम है ये 7 लोगों में चुना जा रहा है,
ये लोग केवल कलीसिया ही अंदर ही सेवा नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर इनको परमेश्वर जब एक कलीसिया ही अंदर में विश्वास योग्य रहा तो आगे बाद में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो स्वयं स्तिफनुस वो एक ऐसा इंसान बन गया कि एकमात्र एक ऐसा इंसान है जो परमेश्वर को खड़ा हुआ देखा है। मतलब इसका सेवकाई ऐसा एक पावरफुल सेवकाई था जिसमें परमेश्वर को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। आगे अपनी मृत्यु के समय परमेश्वर को खड़ा हुआ देखा। दूसरा फिलिपुस उसी 700 नाम पुरुषों में से जो सामरिया नगर जहां मसीह को स्वयं उतरने नहीं दिया था, वहां के लोग उस गांव में आने नहीं दिया था सामरिया नगर में यीशु मसीह को, जो अन्य जाति और यहूदी का मेल जो रखने वाला एक नगर, उस नगर में मसीह के काम को लेके जा रहा है और सामर्थ रीति से जगह में प्रकट हो रहा है। ये कौन है? आगे का सेवकाई जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे तो आगे इस वचन को देखेंगे। हालेलुया। आज ये समय रहा तो हम आज इस बाइबल स्टडी आज इसमें सीख पाए, लेकिन आगे चलकर मंगलवार को ही ये बाइबल स्टडी होंगे। यदि कल हमारे को कहीं नहीं जाना होता है तो कल भी इस बाइबल स्टडी को रखेंगे और आगे चलकर सप्ताह में एक ही बार ऐसा होगा। हालेलुया। सप्ताह जो है मंगलवार को ही ये सरकारी बाइबल स्टडी होंगे। इस बातों को ध्यान में रखें क्योंकि खाली समय था जिसके कारण मैं बोला खाली समय व्यर्थ न जाए, जिसके कारण आप भविष्य को उसमें सीखेंगे और तो शायद क्या है। तो यदि कल कहीं जाना नहीं होता है तो कुछ जगह में जाना है सेवा करने के लिए जरूरी है। कल कुछ जगह में सेवा है, कुछ जगह जाना है, लेकिन वो समय समय पर समाप्त हो जाएगा तो हम आगे भी कल सीख सकते हैं, वो आपको कल बताए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सबको आशीष प्रदान करें। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने आप को बंद करें।